बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 49 देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया था और उसके फर्स्ट 7 पार्ट्स डिस्कस किए थे। तो नेक्स्ट पार्ट 8 देखें। ये इस तरह से है कि एवेल्यूएट दिस इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू 1/x dx। अभी हम एक्सरसाइज 3.3 में भी देखेंगे। उधर हम इसको और सिंपल, मज़ीद सिंपल बना लेंगे कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो उनको स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। अभी हमने ये रूल्स सीख रहे हैं जो कि सारे चैप्टर, पूरे चैप्टर में अप्लाई होंगे। उसके लिए देखें, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो ये रूल देखें। अब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर क्या है? यहाँ पे पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की नहीं लिखी हुई, मतलब इसकी पावर 1 है, विच इज़ नॉट इक्वल टू -1। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला रूल अप्लाई होगा। अब फंक्शन की पावर n, ये देखें नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर 1 इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स, यानी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। आप जानते हैं ना, 2.6 में पढ़ा था, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x है। तो एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर n इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स रूल अप्लाई हो जाएगा, पावर रूल के फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर 1 थी, उसमें एक ऐड कर दिया और उसी पावर से डिवाइड भी कर दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये नहीं भूलना आपने। तो आंसर क्या बना? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो यूं सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी के साथ साइन स्क्वायर एक्स को भी सॉल्व करते हैं। इसको देख के आपने ई कॉस स्क्वायर एक्स को एवेल्यूएट कर लेना है। ये चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, एक्सरसाइज 3.4 में भी आएंगे, 3.6 में भी आएंगे, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो बड़े बड़े इंटीग्रल जो लॉन्ग क्वेश्चंस में हम सॉल्व करते हैं ना, उसमें वो रिड्यूस होके फिर उसमें एक कंपोनेंट उनका ये भी बन जाता है बाज़ औक़ात। तो साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने का तरीका ये है। अगर आपको याद हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जब हमने डिफ्रेंसिएशन सीखी थी, तो कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक डायरेक्टली ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं था जिसका डेरिवेटिव साइन स्क्वायर एक्स हो। अभी तक हमने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन की, उसमें वो किसी ना किसी फंक्शन के डेरिवेटिव होते थे, लिहाजा हम एंटी डेरिवेटिव लिख लेते थे, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा। अब साइन स्क्वायर एक्स तो किसी का डेरिवेटिव नहीं था, इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ दिस एंगल। 2 थीटा का हाफ थीटा, ये हाफ एंगल आइडेंटिटीज हमने एक्सरसाइज 10.3 में पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ से हमें साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को जब इंटीग्रेट करना पड़े, ये इसको लाजमी आप याद कर लें, कहीं लिख लें कि साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट जब भी करना होगा हम उसको पहले लिख लेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ताकि पावर ख़त्म हो जाए। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। यहाँ एंगल सिंगल था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे डबल एंगल आ रहा था, तो 1x का डबल 2x। अब क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। ये जो नीचे फ्रैक्शन में 2 नज़र आ रहा है आपको, ये 1/2 की फॉर्म में बाहर आ गया और अंदर 1 माइनस कॉस 2x बच गया। अब ये दो टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, लिहाजा दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई हो जाएगा। लिनियरिटी प्रॉपर्टी जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस की थी, तो 1 का अलग से इंटीग्रल हो जाएगा और cos 2x का अलग से इंटीग्रल हो जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 होता था विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका मतलब है 1 का इंटीग्रल वापस x। और साइन का डेरिवेटिव cos होता था, लिहाजा cos का इंटीग्रल वापस साइन होगा। और जैसा कि अभी लास्ट लेक्चर में भी हमने सीखा कि एंगल के डेरिवेटिव से यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं अगर वो कांस्टेंट हो तो cos 2x का इंटीग्रल क्या होगा? sin 2x, और एंगल का डेरिवेटिव अगर कांस्टेंट है तो उसे डिवाइड कर देते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको देखते हुए आपने लाजमी ये क्वेश्चन कर लेना है cos स्क्वायर x, ये बहुत ज़्यादा यूज होंगे sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। इसमें फार्मूला थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा जो है वो 1 प्लस cos 2 थीटा होता है। तो इसको देखते हुए एग्जैक्टली बस बीच में प्लस साइन आ जाएगा, तो ये डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट देखें, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है, 1/1 प्लस कॉस एक्स। तो अभी जो लास्ट में यहाँ असाइनमेंट में आपका फार्मूला लिखा था 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हाफ एंगल हो जाता है। 2 थीटा हो तो हाफ हो के एंगल थीटा बन जाता है। अगर थीटा एंगल होगा तो उसका हाफ थीटा बाई 2 ज़ाहिर बनेगा। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये दो फार्मूले हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। 1 प्लस कॉस एक्स जो है वो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के इक्वल है, और 1 माइनस कॉस एक्स जो है वो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के इक्वल होता है। तो 1/2 कांस्टेंट था, उसको बाहर लिख लिया,
ये जो 1/cos है इसको सीकेंड की फॉर्म में लिख लिया और cos पे स्क्वायर था लिहाजा सीकेंड स्क्वायर x/2। अब अगर आप याद करें एक्सरसाइज 2.5 में आपने पढ़ा था कि tan का डेरिवेटिव जो है वो सीकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन ये सिंपल एंगल नहीं है, साथ मल्टीपल आ रहा है, कांस्टेंट मल्टीपल, तो डेरिवेटिव तो आपको आते हैं। अगर इंटीग्रेशन अभी हम सीख रहे हैं तो देखें, अगर आपको डेरिवेटिव्स आते हैं, अभी तक सारा आपको डेरिवेटिव्स के जरिए सिखाया जा रहा है। अगर आपको डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन अच्छी तरीके से आती है तो इंटीग्रेशन आधी तो आपको पहले से ही समझे आती है, क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव्स, अगर आपको किसी चीज़ का डेरिवेटिव याद है तो उसका जो ओरिजिनल फंक्शन था वो एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। देखें, tan nx का जो डेरिवेटिव था कैसे निकालते थे, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर nx और एंगल का डेरिवेटिव nx, ये n शुरू में लिखा हुआ है, इसे मल्टीप्लाई करते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंटी डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं कि अगर tan nx का डेरिवेटिव n सीकेंड स्क्वायर nx है तो फिर n सीकेंड स्क्वायर nx का इंटीग्रल जो है वो वापस tan nx होगा। लेकिन हमें n सीकेंड स्क्वायर nx का नहीं चाहिए डेरिवेटिव, सिर्फ सीकेंड स्क्वायर nx का चाहिए। तो ये n उधर जाके, आपको पता है इंटीग्रल से बाहर आ जाता है और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये मैंने लिखा हुआ नीचे। तो tan nx ओवर n प्लस c, तो ये अप्लाई करते हैं फार्मूला यहाँ पे। सीकेंड स्क्वायर डेरिवेटिव था tan nx का, tan x का, तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल आ गया tan x, और एंगल का डेरिवेटिव जो कि कांस्टेंट था उसे डिवाइड कर दिया। एंगल का डेरिवेटिव अगर कांस्टेंट हो तो तभी डिवाइड करना है। अच्छा, अब देखें 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और सॉरी ये लास्ट क्वेश्चन वाला है, ये यहाँ पे नहीं है, तो बचा क्या, इज इक्वल टू tan x/2 प्लस c, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह से था ये क्वेश्चन, देखें बिल्कुल सिंपल है अगर आपको डेरिवेटिव वाले फार्मूले याद हैं तो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लें, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11 है, ax प्लस बी ओवर ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। आपको पहले भी बताया था कि इंटीग्रल जो खास तौर पे जो आपको ज़रा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही हो तो उनमें ज़्यादा चांस होता है कि ये इन दोनों में से कोई रूल अप्लाई हो रहा हो। तो आपने इस नज़र से देखना है इंटीग्रल को कि कहीं किसी फंक्शन का डेरिवेटिव तो नहीं बन सकता। तो पावर रूल में क्या होता है डेरिवेटिव में कि पावर रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब है हम चेक करते हैं क्या पता नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ये हो। तो ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ए कांस्टेंट है बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर का ये यहाँ लिया हुआ डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2b कांस्टेंट था बाहर आया, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस c का डेरिवेटिव 0। तो डेरिवेटिव बना 2ax प्लस 2b। अगर इसको f ऑफ x माना जाए, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c को, तो 2ax प्लस 2b जो है इसका डेरिवेटिव होगा। लेकिन हमारे पास तो सिंपली ax प्लस b है, 2 की कमी है, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की इजाज़त होती है, आपको बताया था, क्योंकि वो लिनियरिटी प्रॉपर्टी की वजह से अंदर बाहर किया जा सकता है। तो 2 से डिवाइड भी कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2ax प्लस 2b, ये एग्जैक्टली इसका डेरिवेटिव बन गया। देखें अब सिचुएशन यूँ है कि ये एक फंक्शन है ax पे प्लस 2bx प्लस c और ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, और ये जो नीचे फंक्शन है इस पे पावर नहीं आ रही, यानी अगर इसको ऊपर लिखा जाए तो इसकी पावर -1 है। तो -1 के लिए रूल 2 होता है, यानी ऊपर फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन, नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो। हमारे पास भी यही केस है, तो रूल अप्लाई करते हैं नेचुरल लॉग वाला, नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस c, यानी नेचुरल लॉग ऑफ दिस फंक्शन, ये जो डिनोमिनेटर में है, प्लस c एक्चुअली पहले यूज हो रहा था इसलिए नया कांस्टेंट, या d लिख लें आपकी मर्जी है, c1 मैंने लिख दिया। और ये ऑप्शनल स्टेप है, अगर 1/2 को आप जानती हैं लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पावर पे लिखा जा सकता है, तो पावर 1/2 को अंडर की फॉर्म में लिख लिया। तो ये यूं क्वेश्चन था, इस तरह के बहुत से प्रॉब्लम आगे भी आएंगे, हम सब्स्टिट्यूशन के जरिए भी इनको करेंगे 3.3 में। अभी फिलहाल आपने इनको देखते हुए एग्जांपल 2 और 4 कर लेनी है, ये पेज नंबर 129 पे सॉल्व हुई हुई है आपकी बुक की। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12 है, इसको भी देख लें कि cos 3x इंटू साइन 2x। अब ये एंगल्स जो हैं डिफरेंट हैं, अगर एंगल सेम होते तो हम 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा वाला फार्मूला अप्लाई कर देते, साइन डबल एंगल का फार्मूला लगा लेते। अभी ये डिफरेंट है, तो उसके लिए अगर आपको याद हो एक्सरसाइज 10.4 में हमने ये फार्मूले पढ़े थे, ये प्रोडक्ट टू सम, कि 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी s माइनस एस इज इक्वल टू 2cs। वो सम से प्रोडक्ट थे, जब प्रोडक्ट से सम जाना होता है तो एंगल्स को एक दफ़ा ऐड और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं, ये हमारा
समझें अल्फ़ा 3x और बीटा जो है वो 2x है, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस ये फार्मूले वाला माइनस, ये देखें ये वाला माइनस, और अल्फ़ा माइनस बीटा, तो 3x प्लस 2x इज़ 5x साइन 5x, और ये बन गया साइन ऑफ x। तो देखें फार्मूले ने हमारा क्वेश्चन इजी कर दिया, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बन गए। साइन 5x का अलग इंटीग्रल हो जाएगा, और 1/2 यहाँ भी गलती करते हैं आप, ये अंदर मौजूद इंटीग्रेंड जो है वो दो फंक्शंस पे मुश्तमिल है जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दोनों इंटीग्रल से, ये देखें यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। साइन एक्स का अलग से इंटीग्रल हो जाएगा। अभी हमने इस तरह के बहुत से प्रॉब्लम्स किए कि कॉज एन एक्स का डेरिवेटिव माइनस एन साइन एन एक्स होता है, ये एंगल का डेरिवेटिव है, तो साइन एन एक्स का जब हमें इंटीग्रल चाहिए होगा तो वो क्या आएगा, माइनस कॉज एन एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो इसी तरह से कर दिया, साइन का इंटीग्रल आ गया माइनस कॉज, और एंगल का जो कांस्टेंट डेरिवेटिव है उसे डिवाइड कर दिया। इसी तरह से साइन एक्स का इंटीग्रल आ गया माइनस कॉज एक्स, अब एंगल का डेरिवेटिव 1 था लिहाजा उसको नहीं लिखा गया, और इनको जस्ट 1/2 कॉमन ले लिया। आप चाहे तो यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा सकते थे ऊपर वाले स्टेप में, और अगर अंदर नहीं लिखना तो, और इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया। तो यूं था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 13। क्वेश्चन यूं दिया हुआ है कि इंटीग्रल है cos 2x माइनस 1 ओवर 1 प्लस cos 2x। अभी हमने फार्मूले पढ़े कि 1 माइनस cos 2 थीटा जो है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, यानी यहाँ पे जितना भी एंगल है उसका हाफ यहाँ पे आता है राइट साइड पे, और 1 प्लस cos 2 थीटा जो है वो 2 cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब जो हमारा इंटीग्रेंड है उसमें ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है जो वो फंक्शन तो एग्जैक्टली फार्मूले की तरह है, उसकी जगह फार्मूला पुट कर देंगे। तो ऊपर वाला जो फंक्शन है वो अरेंज नहीं है, साइंस का फ़र्क है, लिहाजा हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 1 माइनस कॉज 2x। जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 बन जाएगा, और cos 2x जो है वो माइनस cos 2x बन जाएगा। तो माइनस को इंटीग्रल से बाहर निकाल दिया, इसको माइनस 1 कंसिडर कर सकते हैं आप। तो ऊपर फार्मूला अप्लाई किया, 1 माइनस cos 2 थीटा जो था वो 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल था, ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, और 1 प्लस cos 2 थीटा जो था वो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी हाफ एंगल, तो 2x का हाफ हो जाएगा x, इसके इक्वल होता है। तो आप जानते हैं ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x बन गया tan स्क्वायर x। अब ज़रा याद करें, tan स्क्वायर x किसी डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होता था, लेकिन सेकंड स्क्वायर x जो है वो tan का डेरिवेटिव होता था। इंटीग्रेशन में हमारी बहुत आसानी हो जाती है अगर हमारा इंटीग्रेंड इस फॉर्म में आ जाए कि जो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो, ताकि हमें पता हो उसका एंटी डेरिवेटिव यानी ओरिजिनल फंक्शन क्या था। तो tan स्क्वायर x तो किसी का डेरिवेटिव नहीं था, लेकिन हमें पता है सेकंड स्क्वायर और tan स्क्वायर में ये रिलेशन होता है जो हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक आइडेंटिटी है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो इधर से अगर हम tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, तो उसकी वैल्यू आएगी सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखें, अब इसका क्या फ़ायदा होगा, अभी देखें, इनको अलग अलग कर लेते हैं, सेकंड स्क्वायर का अलग से इंटीग्रल हो जाएगा, और ये बाहर वाला माइनस और अंदर वाला माइनस मिलके प्लस हो गया, और 1 का अलग से इंटीग्रल हो जाएगा। अब याद करें tan x का डेरिवेटिव होता था सेकंड स्क्वायर x, इसका क्या मतलब हुआ कि सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रल आ जाएगा tan x, तो इसलिए हमने tan स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट किया था ताकि हम उसका डायरेक्टली इंटीग्रल लिख सकें, क्योंकि सेकंड स्क्वायर x जो है वो डेरिवेटिव है tan x का, तो इसका मतलब है कि सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रल tan x होगा, और 1 किसका डेरिवेटिव था, 1x का डेरिवेटिव था, इसलिए उसका इंटीग्रल आ गया x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये फार्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे इंटीग्रेशन में, देखें बहुत सी फॉर्म्स में हमने यूज़ किया, कभी हम इसको यहाँ से यहाँ यूज़ करते हैं, और जब साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करना होता है तो हम इसको रिवर्स यूज़ करते हैं। तो ये दो फार्मूले जो हैं बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अब इसको देखते हुए आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 14 कर लेना है, वो एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है tan स्क्वायर, तो आपने क्या करना है, उसको सेकंड स्क्वायर माइनस 1 लिख लेना है और इंटीग्रेट कर देना है, वो यहीं समझे सॉल्व हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल 6 और 7 ज़रूर कर लेनी है, उसमें आपको ये फार्मूले बनाने के लिए शायद कोई टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी पड़े, तो उसको ज़रूर देख लें, पेज नंबर 130 पे मौजूद है वो। तो यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म हुआ।